हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मल्टी कैंडलस्टिक का पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। दोस्तों, खास करके जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा चार्ट पैटर्न्स चार्ट पे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे कैंडलस्टिक के भी पैटर्न होते हैं, उसको भी सीख कर चार्ट पे अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। तो ये वीडियो के जरिए हम एक सिंपल सा पैटर्न देखेंगे जो कि एक सही जगह पे अगर बनता है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होता है। तो पैटर्न क्या है, किस तरह से बनता है, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और इसकी एक्यूरेसी किस तरह से वर्कआउट होती है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम ये वीडियो के जरिए डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, मल्टीपल कैंडलस्टिक का जो पैटर्न होता है उसमें मिनिमम 2 कैंडलस्टिक्स बनने चाहिए और फॉलोड बाय ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इस तरह से ये पैटर्न होता है। आगे जाकर हम चार्ट पे भी देखने वाले हैं और इमेज भी देखने वाले हैं मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न की। यहाँ तक आप इतना ही समझ लीजिएगा कि मल्टी कैंडलस्टिक का पैटर्न बनने के लिए मिनिमम 2 कैंडलस्टिक चार्ट पे बनने चाहिए। ये 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलाकर ये मल्टी कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, लेकिन मिनिमम 2 कैंडल्स होने चाहिए और मैक्सिमम मल्टीपल कैंडलस्टिक फॉर्म हो सकते हैं वो पैटर्न बनने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब भी ये पैटर्न बनता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट चार्ट पे दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल कैंडलस्टिक का जो पैटर्न होता है वो अगर चार्ट पे सही लेवल पे बनता है तो चार्ट पे नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है वो हमें बता देता है। हमें एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेड करने के लिए वही चाहिए होता है कि पर्टिकुलर पैटर्न बनने के बाद आगे जाकर क्या मूवमेंट आ सकती है। तो आगे जाकर क्या मूवमेंट आ सकती है वो बताने के लिए ही ये पैटर्न हमें मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली दिखता कैसे है। तो ये पैटर्न को हम इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इनसाइड बार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है कि जिसमें हमें मिनिमम 2 कैंडलस्टिक और मल्टीपल कितने भी कैंडलस्टिक हो सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया के हिसाब से वो पैटर्न बनता है तो इसको इनसाइड बार पैटर्न कहा जाता है। इनसाइड बार पैटर्न के अंदर जनरली क्या होता है, तो कैंडलस्टिक का ये एक ऐसा पैटर्न होता है कि जिसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक जो बनते हैं तो वो प्रीवियस कैंडल के एंटायर रेंज के अंदर बनते हैं। जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बुलिश इनसाइड बार और बियरिश इनसाइड बार दोनों के सिचुएशंस आपको बताए हैं। ये एक मल्टीपल कैंडलस्टिक का पैटर्न है जिसमें पहली जो बड़ी कैंडलस्टिक होती है इसको मदर बार कहा जाता है और इसके अंदर जो भी मल्टीपल कैंडल्स बनते हैं जिसको हम इनसाइड बार्स कहते हैं, सबको मिलाकर एक मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न ये बन जाता है। पहला जो बड़ा वाला कैंडलस्टिक होता है उसके एक रेंज होती है, इसका एक हाई लो होता है, उसको हम मार्कआउट करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कैंडल्स इस तरह से बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली कैंडल बड़ी कैंडल है, इसके हाई लो के रेंज के अंदर आपको मल्टीपल कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। फॉलोड बाय आपको एक कैंडल ऐसी मिलेगी कि जो इसके रेंज को ब्रेकआउट देगी। ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर के साइड में बुलिश साइड में मिला है, तो ब्रेकआउट जो भी डायरेक्शन में होता है तो अगली प्राइस एक्शन वो डायरेक्शन में होने की संभावना होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ है निचले साइड में, तो आगे जाकर निचले साइड में मूवमेंट हो सकती है, इस तरह का एक्सपेक्टेशन होता है। तो मुझे लगता है कि बुलिश इनसाइड बार क्या होता है और बियरिश इनसाइड बार क्या होता है आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कि बुलिश इनसाइड बार पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट मिलता है, तो अगर ये सिचुएशन बन रही है तो हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। तो बुलिश इनसाइड बार बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया पहले होता है। तो स्टॉक एक अच्छे खासे अपट्रेंड में होना चाहिए और उसके बाद इनसाइड बार फॉर्म होना चाहिए और इनसाइड बार फॉर्म होने के बाद एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। मिनिमम इतना क्राइटेरिया रहेगा तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। एंट्री किस तरह से करेंगे, तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, जो कैंडल इनसाइड बार के रेंज को ब्रेकआउट दे रही थी, अब ये बुलिश पैटर्न है तो ब्रेकआउट ऊपर के साइड में मिलना चाहिए। तो जो भी कैंडलस्टिक ब्रेकआउट देती है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो वही कैंडल लो, यानी कि ब्रेकआउट वाली जो भी कैंडल थी उसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑफ 1:2 ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके हम हायर रिस्क रिवॉर्ड या तो हायर टारगेट के लिए हम बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बियरिश इनसाइड बार का सेटअप।
तो बियरिश इनसाइड बार का सेटअप यानी कि हम यहाँ पे सेल करके चलने वाले हैं। इंट्राडे में ये सेटअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन 1 आवर के चार्ट पे भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे इनसाइड बार बनेगा, 5 मिनट का ब्रेकआउट आप वहाँ पे देख सकते हो और उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस टारगेट हम सब कुछ देख कर ही लगाने वाले हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी देखने वाले हैं। तो आप पे ये पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। तो बियरिश इनसाइड बार सेटअप के हिसाब से ट्रेड करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को हमें पहले सेटिस्फाई होने देना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। तो द स्टॉक शुड बी ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंड, तो स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद इनसाइड बार फॉर्म होगा, फॉलोड बाय ब्रेकआउट मिलेगा, राइट। ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है तो हम एंट्री कैसे करेंगे? सेल बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, लो के नीचे ब्रेकआउट वाले कैंडल के जैसे ही जाएगा हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई एंड टारगेट मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑफ 1:2, इस तरह से हम करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, तो डेली कैंडलस्टिक चार्ट को हम यहाँ पे इनसाइड बार पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो आप डेली चार्ट के साथ जा सकते हैं और पैटर्न किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से वर्कआउट होता है वो हम समझ लेते हैं। अभी इतना चार्ट हमारे सामने है, लेकिन इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये चार्ट पहले से ही अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आ रहा है और अप ट्रेंड में आते आते ये जो रेड कैंडल, एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनी और इसका इनसाइड बार प्रिपरेशन हो गया। जहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ये मदर बार है और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5 इनसाइड बार बन गए। उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट दिया है, ये एडिशनली भी हम देख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है चार्ट पे तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि इसमें एंट्री एग्जिट किस तरह से करना और ये वर्कआउट किस तरह से हुआ है। तो जब भी ब्रेकआउट मिलता है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है, जितने ज़्यादा कैंडल्स इसके अंदर बनते हैं उतना ये पैटर्न स्ट्रांग होता है। तो 5 कैंडल यहाँ पे बने हैं, तो ये अच्छी तरह से वर्कआउट होने वाला है। ब्रेकआउट ऊपर के साइड में मिला, ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसमें मूवमेंट आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट चार्ट पे इतना बनता हुआ दिखा है। ये रिसेंट हाई तक इतना भी देखेंगे आप तो 2, 3, 4, 5 कैंडल के ही अंदर हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिला है तो उसको देखने की कोशिश करते तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट हमें यहाँ पे मिला है इतना। तो आसानी से 1:2 का टारगेट तो हमें, ये एंट्री वाली कैंडल थी तो 1, 2, 3, 4, तो 4th कैंडल के आसपास ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा और उसके बाद स्टॉक और भी ऊपर गया है। ऊपर वाला दायरा देखेंगे तो ये बहुत सारा ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो इसीलिए जब भी 1:2 का टारगेट आता है हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम ट्रेलिंग बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग आप रिसेंट स्विंग लो के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्विंग लो बना, हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। जैसे फिर से यहाँ पे स्विंग लो बना, हम फिर से शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे नया स्विंग लो बना, फिर यहाँ पे स्विंग लो बना, इस तरह से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते करते हायर टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इनसाइड बार पैटर्न वर्कआउट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है जिसको आपको पूरा ध्यान देकर सुनना चाहिए, क्योंकि इनसाइड बार पैटर्न कहाँ पे बन रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इनसाइड बार सेटअप किस तरह से बनते हैं? तो नॉट ऑल इनसाइड बार्स आर वर्थ ट्रेडिंग, हर इनसाइड बार को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का सेटअप कहाँ पे बनता है कि जो आगे जाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होगा। तो द स्टॉक इज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होना चाहिए। इनसाइड बार बनेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छी तरह से वर्कआउट होगा। तो स्टॉक इज इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, ब्रेकडाउन बनेगा, अच्छी तरह से वर्कआउट होगा। पैटर्न फॉर्म्स नियर सपोर्ट, कोई पैटर्न सपोर्ट पे बनता है, ब्रेकआउट ऊपर के साइड में मिलता है, अच्छी तरह से वर्कआउट होगा। तो पैटर्न फॉर्म्स नियर रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पे जाएगा, पैटर्न बनेगा, ब्रेक डाउन देगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। ब्रेकआउट ऑकर्स विथ हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छी तरह से वर्कआउट होगा। प्राइस अबव 50 EMA, प्राइस अबव 200 EMA, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर जब भी हम ये सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया बनती है, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्गर तरीके से वर्कआउट होता है। तो इसको हम एडिशनली चार्ट पे देखकर कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल
लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।